नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBN कंपनी टेक पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल क्या है और वो काम कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सोलर पैनल क्या है, कैसे वर्क करता है। एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। सनलाइट, जिसमें फोटोन होता है। सनलाइट जब सोलर पैनल पर पड़ती है तब सोलर पैनल में लगे पीवी सेल या फोटोवोल्टिक सेल सनलाइट में प्रेजेंट फोटोन्स को डीसी करंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स में बदल देते हैं। एक सोलर पैनल में बहुत से पीवी सेल होते हैं। ये डीसी करंट वायर के थ्रू इन्वर्टर तक पहुंचती है, जो डीसी को एसी में बदल देता है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। जब सबसे पहला सोलर पैनल बना होगा, बहुत बड़ा बना होगा, जिसमें बहुत सारे पीवी सेल होंगे। सन से आने वाले किरण, जिसमें सोलर एनर्जी या फोटोन होते हैं, या फोटोवोल्टिक सेल्स पर पड़ते ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। यह इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते थे। यदि हम सिंपल भाषा में बात करें तो मान ले सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी में 100 फोटोन है और यह पीवी सेल पर पड़ते 1 इलेक्ट्रॉन देती थी, यानी कि एफिशिएंसी बहुत कम होगी। यदि हम वर्तमान की बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ तक कि एक फोटोन से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना संभव हो रहा है। पीवी सेल सनलाइट में फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन एंड वर्किंग की बात करें तो सोलर पैनल एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक पोल्यूशन फ्री सोर्स है। वास्तव में कहा जाए तो हर एक मेटल में अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोलर एनर्जी में उपस्थित फोटोन जब इस पर पड़ते हैं, यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होने का कारण बनते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि पीवी सेल क्या है। पीवी सेल सेमीकंडक्टिव मटेरियल सिलिकॉन और इसमें की गई डोपिंग से बने होते हैं। पीवी सेल में 2 लेयर सेमीकंडक्टिव मटेरियल की होती है। एन टाइप लेयर एंड पी टाइप लेयर हमें कैसे मिलते हैं। एन टाइप लेयर, जब सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग की जाती है तब हमें एन टाइप लेयर मिलते हैं। और पी टाइप लेयर, जब सिलिकॉन में बोरोन की डोपिंग की जाती है तब हमें पी टाइप लेयर प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सोलर खरीदने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिजली का उपयोग आज हर घर में किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन यह उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ बिजली की कीमत भी बढ़ रही है। इसलिए हम बिजली बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। बिजली बचाने के लिए हम हमारे उपकरण का उपयोग करना कम कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें हर हाल में करना पड़ता है। इसलिए बिजली बचाने के लिए हमें सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद हम इसमें बिल्कुल मुफ्त में बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए उपयुक्त सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए हम समझते हैं कौन सा सोलर सिस्टम लगवाएं। बेसिकली सोलर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो आइए हम संक्षेप में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में समझते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी का उपयोग करना पड़ता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर बिजली कम समय के लिए आती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको बैटरी बैकअप मिलता है, जिससे कि आप मेन सप्लाई बंद होने पर भी अपने घर के उपकरणों को चला सकते हैं। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल ऐसी जगह पर भी किया जाता है जहां पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं होता। ऐसे में दिन के समय में सोलर पैनल की सहायता से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और रात के समय में इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल मुख्यतः बिजली बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तभी काम करता है जब मेन सप्लाई उपलब्ध होती है। जब मेन सप्लाई बंद हो जाती है तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई बिजली नहीं मिलती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सिर्फ सोलर पैनल और इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इन्वर्टर की सहायता से आपके घर के सभी उपकरण चलाए जाते हैं। और अगर इसका सोलर सिस्टम आपके लोड से ज़्यादा बिजली बनाता है तो आप बिजली को बेच भी सकते हैं। इन दोनों सोलर सिस्टम में से आपको कौन से सिस्टम की ज़रूरत है यह आपके ऊपर निर्भर करेगा।
अगर आपको बैटरी बैकअप की ज़रूरत है तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना होगा, और अगर आपको बिजली बचाने की ज़रूरत है और अगर आपके यहाँ बिजली कम जाती है तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना होगा। अब अगर हम बात करें सोलर पैनल्स टाइप की, तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। तो चलिए मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है इसे संक्षेप में समझते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन, जिस क्षेत्र में मौसम खराब रहता है या सूरज कम समय के लिए दिखाई देता है, उस क्षेत्र में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बहुत ही फायदेमंद होगा। यह कम धूप में भी काम कर सकते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के मुकाबले ज़्यादा होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का इस्तेमाल अच्छी धूप वाले क्षेत्र में किया जाता है और इनकी एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से थोड़ी कम होती है, इसलिए इनकी कीमत भी कम होती है। तो अगर आपके क्षेत्र में अच्छी धूप आती है तब आप पॉलीक्रिस्टलाइन इस्तेमाल करें। सोलर सिस्टम खरीदने से पहले काफ़ी लोग यह गलती कर देते हैं, वह बिना सोचे समझे सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि कितने बड़े सोलर सिस्टम पर कितना लोड चल सकता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप अपने सभी उन उपकरणों का लोड पता कर लें जो आप सोलर सिस्टम पर चलाना चाहते हैं और उन सभी उपकरणों का लोड जोड़ लें। आपको सोलर सिस्टम पर 1500 वाट लोड चलाना है तो इसके लिए आपको कम से कम 2000 वाट सोलर सिस्टम लगवाना होगा। लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए भी पावर की आवश्यकता होगी। तो 2000 वाट से ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना होगा, क्योंकि जब सोलर सिस्टम पर आप लोड चलाएंगे तो उस समय बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा, ताकि जब सोलर पैनल से सप्लाई आनी बंद हो जाएगी तब आपके उपकरण बैटरी से चलेंगे। तो आपको कम से कम 2.5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। अगर आप अपने बैटरी पर उपकरणों को ज़्यादा लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपको 150 AH की बैटरी से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है और आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप चाहिए तो आपको 150 प्लस 150 AH की 2 बैटरियां लगानी पड़ेगी। आइए अब हम जानते हैं कुछ भारतीय सोलर कंपनी के नाम। उनमें से ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, लूम सोलर, अदानी, टाटा पावर सोलर, विक्रम सोलर, कैनाडियन सोलर, ट्रीना सोलर, जिनको सोलर। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।